अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में डिसीजन कंस्ट्रक्टर्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। आज हम इसे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्या होता है। इसके अंदर हम लोग एक कंडीशन की बेस पे एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन जो वो ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि कंडीशन के बाद लिखी गई होती हैं प्रोग्राम के अंदर वो एग्जीक्यूट होती हैं, नहीं तो उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और स्टेटमेंट्स होती हैं वो उसी सेम ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट की जाती हैं जिस ऑर्डर के अंदर उन्हें प्रोग्राम के अंदर लिखा गया होता है। मतलब सिक्वेंशियल सीक्वेंस में जो है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जाती हैं। ये एक स्टेटमेंट के बाद दूसरे स्टेटमेंट पर कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली चला जाता है और इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट ना तो स्किप होती है और ना ही कोई भी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने ये कंडीशन यूज़ की है कि अगर हमारे जो है वो एक स्टूडेंट से मार्क्स जो है एंटर करवा रहे हैं और हमने कंडीशंस में ये लगाई कि अगर हमारे पास मार्क्स जो है 40 से अबव होंगे या 40 के इक्वल होंगे तो वो पास डिस्प्ले करेगा और अगर 40 से बिलो होंगे तो वो फेल डिस्प्ले कर देगा। वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो प्रोग्राम मैसेज पहले तो शो करवाएगा यूज़रों के अपने मार्क्स जो है एंटर करें। जैसे यूज़र अपने मार्क्स एंटर करेगा तो वो एक नेक्स्ट मैसेज जो है फेल या पास का डिस्प्ले करवाने से पहले उसको मार्क्स को चेक करें कि इसके मार्क्स क्या हैं। दैन जो वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में मैसेज शो करवाएगा और इसे हम डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट स्टेटमेंट होती है। इफ़ जो है ये दरअसल सी लैंग्वेज का एक कीवर्ड भी है। कीवर्ड्स जो है ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हुए ये वर्ड्स जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं और इनका मकसद क्या है, इन्हें किस मकसद के लिए यूज़ किया जाएगा वो भी जो वो डिफ़ाइन कर देता है। और ये सिर्फ उसी मकसद के लिए यूज़ किए जा सकते हैं जिसके लिए इन्हें डिफ़ाइन किया गया होता है। ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इन्हें जो है वेरिएबल के नेम्स के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इफ स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास क्या होती है कि ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसमें भी हम एक कंडीशन जो है वो चेक करते हैं। उस कंडीशन के बाद जो है हमारे पास जो भी स्टेटमेंट होती हैं वो फिर एग्जीक्यूट होती हैं। अगर तो कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो वह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो उस स्टेटमेंट को जो है वो स्किप कर दे देगा। नेक्स्ट इसका सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन और स्टेटमेंट, मतलब इफ़ का कीवर्ड यूज़ किया जाएगा, देन जो है इसकी कंडीशन लगाई जाएगी, देन जो भी स्टेटमेंट्स होंगे अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो फिर स्किप कर देंगे। बहुत मुश्किल। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है कि इसमें कंडीशन है, ये देखें यहाँ पर अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो ट्रू होने की सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर ट्रू होने की सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर कंडीशन जो देन जो है वो स्टेटमेंट के बाद जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास स्टार्ट में कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, वो स्टेटमेंट्स की तरफ जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट है कंपोज्ड स्टेटमेंट्स इन इफ स्टेटमेंट। अब हमने पीछे जो है वो सिंपल स्टेटमेंट को देखा, एक स्टेटमेंट को देखा कि इफ़ कंडीशन के अंदर एक स्टेटमेंट का यूज़ जो है हम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का यूज़ करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जब यूज़ करते हैं तो हम इन स्टेटमेंट्स को कंपोज्ड स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सबसे पहले इफ़ का कीवर्ड, देन कंडीशन, देन जो है वो इस तरह से स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशन। लिमिटेशंस जो है इफ स्टेटमेंट्स की क्या है, ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, लेकिन इसके जो है वो कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको यूज़ करने की कुछ लिमिट्स हैं कि अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तब तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो स्टेटमेंट होती है उसे स्किप कर दिया जाता है। उस सूरत में कोई भी आंसर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसमें जो है दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है कि अगर हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो गया तो ये जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाए। ओके, अब हम इसके कुछ प्रोग्राम्स करके देखते हैं ताकि हमें इसकी वर्किंग जो है वो अच्छे से समझ आ जाए।
सबसे पहले ये एक प्रोग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वही वाला जो हमने पीछे जो है एग्जांपल देखी थी यूज़र से मार्क्स एंटर करवाने वाली, ये वही एग्जांपल है कि यूज़र से जो है ये मार्क्स एंटर करवाएगा, देन जो है ये शो करेगा कि वो पास है या नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ अगर वो पास होगा तो वो शो करेगा कि आप पास हो, अगर वो पास नहीं होगा तो वो शो कुछ भी शो नहीं करेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल उसने ले लिया मार्क्स के नाम से, देन प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया गया है। प्रिंट एफ का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, अगर हमने स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज जो है एज इट इज़ शो करवाना हो तो इसके लिए हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब इसने यहाँ पर ये वाला मैसेज एज इट इज़ शो करवाना था एंटर योर मार्क्स, इसलिए इसने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया। एंटर योर मार्क्स जो है यहाँ पर एज इट इज़ शो हो गया। अब नेक्स्ट स्कैन एफ का फंक्शन क्या करता है, स्कैन एफ का फंक्शन वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है % d यूज़ किया। % d क्या करेगा, ये हमारी हम यहाँ पर जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर 60 एंटर कर देती हूँ तो ये जो 60 होगा इसको मार्क्स के अंदर जाके स्टोर करवा देगा। नेक्स्ट जो है, अब इफ़ ये कंडीशन चेक की जाएगी मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल 40। अब यहाँ पर चेक किया जाएगा कि जो भी मार्क्स के अंदर वैल्यू क्या है, मार्क्स के अंदर ये 60 है। अब 60 जो है ये ग्रेटर और इक्वल है 40 के। अब कंडीशन जो है ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू होने की सूरत में क्या होगा कि प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए ये मैसेज जो है ये एज इट इज़ यहाँ पर शो करवा दे देगा। ये देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने यहाँ पर ये मैसेज शो करवा दिया। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो कंडीशन फॉल्स होती तो फिर ये जो है ये क्या करता, इसको हम अभी जो है दोबारा से एग्जीक्यूट करके जो है ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 40 से जो लेस मार्क्स होंगे, जैसे मैं यहाँ पर 35 एंटर कर देती हूँ, तो अब यहाँ पर कंडीशन जब चेक होगी तो ये 40 से कम मार्क्स हैं। तो 40 से कम मार्क्स होने की सूरत में इसने क्या करना है, इसने इसको स्किप करके यहाँ गेट CH पे आ जाना। ये देखिए इसने कुछ भी शो नहीं करवाया। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या है कि नेक्स्ट प्रोग्राम में सबसे पहले उसने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं A और B के नाम से। उसने यहाँ मैसेज शो करवाया एंटर नंबर, कोई भी एक नंबर एंटर कर दो, जैसे मैंने 5 एंटर कर दिया। अब ये 5 किस में जाके स्टोर होंगे, ये A में जाके स्टोर हुआ। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी अगला मैसेज शो करवा देगा एंटर नंबर, मैंने यहाँ पे एंटर कर देती हूँ 25। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, A इंटू ए में क्या स्टोर है, पहली वाली वैल्यू A में स्टोर है। पहली वाली वैल्यू कौन सी है, 5 A में स्टोर है। तो A इंटू ए का क्या मतलब है कि A को A के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, मतलब A के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 बन जाएगा। अगर इक्वल का साइन यूज़ हुआ है। B जो है, B में क्या स्टोर है, B में सेकंड वैल्यू स्टोर है। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 25। तो अब इसमें भी 25 हो गया और इसमें भी 25, ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये क्या करेगा, ये हमें शो करवा देगा कि सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। ये देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने यहाँ पे शो करवा दिया कि पहला नंबर दूसरा नंबर जो है वो सेकंड नंबर का स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और उसकी वर्किंग को देखते हैं। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में जो है ये हमसे 3 नंबर इनपुट करवाएगा, देन जो है हमें बताएगा कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है। इसके लिए इसने यहाँ पर 3 जो है वो क्योंकि इसने 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं, इस वजह से इसने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए हैं A, B और C के नाम से। और मैक्स का वेरिएबल इसने क्यों लिया, मैक्स का वेरिएबल जो है इसने कंपैरिजन करवाने के लिए लिया। सबसे पहले मैं जो भी यहाँ पे पहला नंबर एंटर करूँगा, इसने 55 एंटर किया, ये 55 किस में जाके स्टोर हो गया, ये A में जाके स्टोर हो गया। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी इसने मुझे अगला मैसेज शो करवा दिया एंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ पर मैं 78 प्रेस कर देती हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने 78 एंटर किया तो ये जाके B के अंदर स्टोर हो गया। अब जैसे मैंने एंटर प्रेस किया इसने नेक्स्ट मैसेज मुझे शो करवा दिया एंटर थर्ड नंबर, और यहाँ पर जो है मैंने 45 एंटर कर दिया, ये जाके किस में स्टोर हो गया, ये A में स्टोर हो गया।
अब नेक्स्ट ये क्या करेगा, मैक्स इक्वल ए, कि ये जो मैक्स वेरिएबल है इसे ये ए की वैल्यू दे देगा। ए में क्या स्टोर है, 55 स्टोर है। 55 जो ये ए में भी मैक्स में भी स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी, इफ़ बी ग्रेटर देन मैक्स, अगर b जो है ये मैक्स से बड़ा है। b के अंदर क्या स्टोर है, 78 स्टोर है b के अंदर। तो और मैक्स के अंदर क्या स्टोर है, मैक्स के अंदर अभी हमने 55 स्टोर किया था। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो रही है, क्योंकि 78 जो है ये 55 से बड़ा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि b की जो वैल्यू ये मैक्स के अंदर चली जाएगी। b की क्या वैल्यू है, 78 है, 78 जो है ये मैक्स के अंदर चली जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, इफ़ c ग्रेटर देन मैक्स, कि अगर c जो है ये मैक्स से बड़ा है। c मैक्स में क्या स्टोर है, 78 स्टोर है, और c में क्या स्टोर है, 45। लेकिन हमारी यहाँ पर तो कंडीशन रॉन्ग हो गई, क्योंकि हमारे पास 45 जो है ये 78 से बड़ा नहीं है, ये 78 से छोटा है। तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको ये स्किप कर देगा, और ये यहाँ पर इस मैसेज पे आ जाएगा, द मैक्सिमम नंबर इज़ परसेंटेज डी क्या करेंगे, ये मैक्स की वैल्यू को उठाएगा। मैक्स में क्या स्टोर है, 78 स्टोर है, और ये 78 यहाँ पर डिस्प्ले कर दो। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।